प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 और चैप्टर 6 हिंदी, भगवान के डाके। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है यह रचना, यह कविता। सबसे पहले कवि ने इसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए का रूप बताया है। जैसे डाकिया पत्र पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक वैसे ही ये भी प्रकृति के समाचारों को इधर से उधर वितरित करने का कार्य करते हैं। इसलिए कवि ने इनकी तुलना डाकिए से किया है। चलिए कविता का वाचन करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँटते हैं। कवि कह रहा है कि पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार मनुष्य डाकिए के रूप में मनुष्य के पत्र को, व्यक्ति के पत्र को एक दूसरे व्यक्ति के यहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, ठीक वैसे ही ये बादल और पक्षी को भगवान ने अर्थात प्रकृति ने डाकिए के रूप में रखा है, जो एक महादेश के समाचार को दूसरे महादेश को पहुँचाते हैं। भले ही हम मनुष्य इन प्रकृति के डाकिए रूपी बादल और पक्षी की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, पत्रों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनके द्वारा दिए गए पत्र को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ समझ लेते हैं। क्योंकि यदि मनुष्य द्वारा यह भेजा गया पत्र होता तो मनुष्य सहजता से, आसानी से उसे समझ लेता, बाँच लेता, पढ़ लेता। लेकिन जब बादल और पक्षियों द्वारा यह लाया गया पत्र है तो प्राकृतिक विरासत ही इन्हें पढ़ पाएंगे। इसलिए कवि ने कहा है कि इनकी चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ते हैं, बाँचते हैं। अब कवि आगे कहता है कि हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं, अनुमान मात्र लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध रूप में कुछ न कुछ भेजती है, और वह सौंदर्य, वह सुंदरता हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों में लगता है, और पक्षियों के पंखों के माध्यम से वह सुगंध, वह सौरभ, वह सुंदरता दूसरे देश, दूसरे महादेश में पहुंच जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कह रहा है कि जैसे वर्षा कैसे होता है, तो कवि का कहने का भाव है कि पानी भाप रूप में परिवर्तित होता है, उसको वाष्पीकरण होकर के वाष्प रूप में वह परिवर्तित होकर के दूसरे देश में चला जाता है, और फिर प्रकृति रूपी बादल उसे दूसरे जगह पर वर्षा के रूप में, पानी के रूप में हमें बांटने का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने बादल और पक्षियों के सहजता का वर्णन किया है, और साथ ही हमें यह भी बताने का कार्य किया है कि भले हम समझते हैं कि हम अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रकृति ने भी जो निर्माण किया है वह बहुत अच्छा है। क्योंकि यही बादल वर्षा देती है, जब सूर्य आता है तो इस जल को वाष्पीकृत करता है, फिर पुनः प्रकृति को वर्षा के रूप में जलधाराएं देता है। इससे फायदा होता है कि जब मनुष्य जिन पौधों को जल नहीं दे पाता है, जिन झाड़ियों, जिन जंगलों में हम पानी नहीं दे पाते हैं, उन पौधों को प्रकृति के द्वारा ही जल प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही।
फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।